अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज फिर आपका टीचर नमान मिर्ज़ा आपके इस चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और खुश आमदीद कहने के साथ साथ आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है अलजबरा। एंड हम यहाँ पर इस वक्त जो है वो ओ लेवल्स ऑफ अलजबरा के जो टॉपिक है पूरा, क्योंकि एक वास्ट टॉपिक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक में हमने इस अलजबरा के टॉपिक्स को 3 पार्ट में कर लिया। अच्छा, 3 पार्ट में करने का मकसद मैं आपको बताऊं कि 3 पार्ट में करने का मकसद क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अलजबरा हमें बुक 1 से लेके बुक 4 तक पढ़नी है। बुक 1 में बहुत इनिशियल स्टेज पे अलजबरा है, जबकि बुक 2 पे जो है वो थोड़ा सा एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन की तरफ जा रहे हैं हम। फिर बुक 3 में क्वाड्रेटिक है एंड बुक 4 में तमाम अलजबरा का एक साथ मिक्स करके क्वेश्चंस गिवन भी हैं। आपने देख लिया होगा, बुक्स आप लोगों के पास है। मेरा यहाँ पर इस वक्त अलजबरा के टॉपिक लेने का मकसद ये है कि मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या जो ओ लेवल्स का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, उनका फोकस टिग्नोमेट्री पर, साइमल्टेनियस इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम पर, इसके अलावा सर्कल प्रॉपर्टी पर, ट्रांसफॉर्मेशन पर, वेक्टर पर, इन सब चीज़ों पर फोकस होता है, क्योंकि वो लास्ट में सिर्फ इन्हीं चीज़ों को टीचर पढ़ा रहा होता है। जब आप लास्ट ग्रेड्स में जा रहे होते हैं तो लास्ट ग्रेड्स में टीचर आपके इन्हीं चीज़ों पे फोकस भी कर रहा होता है और आपने बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक जो है वो यही पढ़े होते हैं। लेकिन ये देखने में आया है कि जितने भी स्टूडेंट्स पेपर देने के लिए जाते हैं, अपियरिंग कर रहे होते हैं, तो उन्हें बाज़ औक़ात प्रॉब्लम बहुत ही इनिशियल स्टेज ऑफ अलजबरा पे आ रहा होता है। जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो इजिकल्स टू ज़ीरो के बाद, जब अलजबरा में वैल्यू एक्सप्रेशन के बाद जब इजिकल्स टू ज़ीरो लगा हुआ है, तब बच्चे फैक्टराइज पर छोड़ देते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फैक्टराइज करने के बाद एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने अपनी एक वीडियो को स्टार्ट किया है। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अलजबरा ओ लेवल्स के पोर्शन को मैंने 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट ए वो सिर्फ इवैल्यूएशन पर है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन हम इवैल्यूएट करेंगे कि अलजबरा में वैल्यूज़ वगैरह को कैसे पुट करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू जो होती है उसको कैसे पुट करते हैं। ये इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। लेकिन उसके बाद आता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स को होता है, वो है चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट। आपको एक फार्मूला गिवन होता है और उस फार्मूले के हिसाब से आपको सब्जेक्ट को चेंज करना होता है। चेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट का मतलब ये एक्स वाई और जेड की फॉर्म में फार्मूला गिवन है या मुख्तलिफ एक्सप्रेशन गिवन होती है, और उसमें क्वेश्चन आपका मोस्टली यही आता है। पेपर 1 का क्वेश्चन ये आता है कि आप सब्जेक्ट को एक्स को सब्जेक्ट बनाएं या वाई को सब्जेक्ट बनाएं, और ये आपके बुक 2 में ये जो है वो पोर्शन है। एक्स को सब्जेक्ट बनाएं या वाई को सब्जेक्ट बनाएं, या फिर बाज़ औक़ात अंडर रूट की वैल्यू होती है उनको सब्जेक्ट बनाना होता है। तो हम ये सब चीज़ें इसमें पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद आती है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में स्टूडेंट्स होता ये है कि आपको मुख्तलिफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपको ब्रैकेट्स गिवन होते हैं, आपको एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है ब्रैकेट से। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें बहुत ही माइन्यूट मिस्टेक्स होती हैं प्लस और माइनस की, या इजिकल्स टू के उस तरफ वैल्यू को लेके जाने पर, एक्स की वैल्यू को चेंज करने पर, ये तमाम चीज़ें सिंप्लीफिकेशन आती है, जिसमें हम अक्सर औक़ात या तो एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं या हम इस वैल्यू से, इसी सिंप्लीफिकेशन में हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, हम वाई की वैल्यू, मतलब कि जो हमें अननोन गिवन होता है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये है बिल्कुल बेसिक अलजबरा, जो कि आई थिंक क्लास 7 तक का अलजबरा होता है। जब बच्चा क्लास 10th और 11th में जाता है और उसको पेपर में अपीयर होना होता है, तो वहाँ ये सब चीज़ें उसके दिमाग से निकल जाती हैं, या फिर ये कह रहे हैं ये आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है पार्ट बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सपेंशन। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला। अच्छा, क्योंकि ओ लेवल्स की ही अलजबरा को फोकस कर रहा हूँ, तो ओ लेवल्स के अलजबरा में क्यूब जो है वो नहीं है, क्यूब नहीं है, वो आपके ए लेवल्स के अलजबरा में आता है।
तो गाइज ओ लेवल्स के अलजबरा में जो हमारे पास फार्मूले हैं, आइडेंटिटीज़ हैं बेसिकली, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या इसके अलावा जो एक्सप्लेनेशन है, जो एक्सपेंड करना है, ब्रैकेट्स को एक्सपेंड करना है। ब्रैकेट एक्सपेंड करने के लिए बहुत दफ़ा आते हैं आफ्टर, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपको न सिर्फ ब्रैकेट्स एक्सपेंड करने होते हैं बल्कि ब्रैकेट एक्सपेंड करके आपको एक्स और वाई या किसी अननोन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी होती है। तो हाँ भाई, वो एक्सपेंशन जो है वो यहाँ हो जाएगा। अब आता है सबसे मेन पार्ट, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन खुद जो है वो 3 से 4 पार्ट्स में टूटा हुआ है। फैक्टराइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। 90% चांसेस इसके हैं कि ये पेपर 1 में ही होता है, पेपर 2 में तो होता भी नहीं है। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहले जो फैक्टराइज करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बेसिकली मेरे चैनल का मकसद ही यही है कि किसी तरीके से वो जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की मैथ्स की वो सॉर्ट आउट की जाए। तो जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही होती है कॉमन में। कॉमन में सबसे पहले प्रॉब्लम आ रही है कि कॉमन कहाँ निकालना है। बच्चे को यही नहीं पता होता। अक्सर औकात स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमन कहाँ निकालना है, टेकिंग कॉमन कहाँ करना है, किन एक्सप्रेशन में हम कॉमन निकाल सकते हैं। अगर कॉमन नहीं निकलता है फिर हम जाते हैं आइडेंटिटीज़ की तरफ। आइडेंटिटीज़ में वही जो एक्सपेंशन की है हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ इन्हीं 3 आइडेंटिटी पर पूरा ओ लेवल है। अच्छा जी, आइडेंटिटीज आ जाती हैं। आइडेंटिटीज के बाद ये तमाम फार्मूलों को एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन के बाद अगर इन सब चीज़ों से भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो एक टर्म आती है एक्सप्रेशन की, जहां हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। वो इक्वेशंस भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ लिखा हुआ आता है फैक्टराइज द फॉलोइंग, तो आपने खुद ये जजमेंट करनी होती है और अक्सर औक़ात बच्चे इसी जजमेंट में मसला करते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक, और मिडिल टर्म ब्रेक के साथ साथ मैंने पार्ट बी में एक और टॉपिक रख दिया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। बहुत सारे, मेरे ख्याल में तो 95% बच्चे से अगर पूछा जाए कि मैथ्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपको सिर्फ इसी तरफ इशारा करेंगे कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग में मसला आ रहा है, हमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो वर्ड प्रॉब्लम में आ रही है। वो कहते हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम बिकम वर्ल्ड प्रॉब्लम। ये पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ पर एशिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो इंग्लिश के टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह को नहीं समझ पाते हैं। मैथ्स की टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो इसके लिए वो वर्ड प्रॉब्लम से भागते हैं और वर्ड प्रॉब्लम को करना नहीं चाहते, स्किप कर देते हैं। अपनी इनिशियल स्टेज पर 7, 8 और 9 क्लास में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम ना की जाए, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम हमारे बच्चों के लिए वर्ल्ड प्रॉब्लम बन गई है। अच्छा जी, इसके बाद आ गया, ये इनिशियल स्टेज था, ये आपका इनिशियल स्टेज था, ये आपका थोड़ा मिडलर था, जहाँ पर हमारे पास 7, 8 और 9 क्लास के बच्चे लाए करते हैं। स्पेशली 9 क्लास में मिडिल टर्म ब्रेक वगैरह करवाई जाती है, बहुत सारे स्कूलों में करवाई जा रही है जी। इसके बाद आ गया थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे। जब हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक का मसला ख़त्म हो जाता है, मिडिल टर्म ब्रेक हम सीख लेते हैं, तो उसके बाद इक्वेशन इस तरह की गिवन होती है। ज़्यादातर लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो होती है वो क्वाड्रेटिक होती है। अच्छा, यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ देते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक का एक फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वो पूरा फार्मूला पुट करते हैं। ये जो पोर्शन है गाइस, ये पेपर 2 है, ये वो पेपर है, ये वो पोर्शन है जो पेपर 2 में आएगा। ये तो पेपर 1 था हमारा, पार्ट ए और पार्ट बी, लेकिन ये जो है गाइस ये पेपर 2 है और ये क्वाड्रेटिक, क्योंकि कैलकुलेटर से सॉल्व होता है अंडर रूट की वैल्यू, तो इसलिए ये पेपर 2 में ही आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला जी। क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद फिर वर्ड प्रॉब्लम आ जाते हैं जो कि रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक फार्मूला होते हैं और ये आते ही पेपर 2 में है। इसमें पहले आपने एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन है वो ड्राइव करनी होती है। मोस्टली एक्सप्रेशन गिवन होती है, वो आपको एक सिनेरियो दे देते हैं, पूरा उस सिनेरियो से स्पीड टाइम के से रिलेट करते हुए वो पूरा सिनेरियो देते हैं और उस सिनेरियो से आपने वर्ड प्रॉब्लम की पहले इक्वेशन बनानी होती है और उसका बी पार्ट
ज़्यादातर यही आता है कि बी पार्ट में फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो यहाँ हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे ताकि पहले हम उस इक्वेशन को एक्सप्रेशन को उस इक्वेशन को फाइंड आउट कर लें, उसको पूरा ड्राइव कर लें। ड्राइव करने के बाद हम उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम छोटी सी और भी है कि मैं साइमल्टेनियस और सॉल्विंग इक्वेशंस पहले ही करवा चुका हूँ। अपने एक स्टूडेंट की पुरजोर फरमाइश पर मैंने ये साइमल्टेनियस इक्वेशन करवा दी थी, लेकिन इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग रह गए। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर किसी को पढ़नी हो तो वो साइमल्टेनियस इक्वेशन मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके देख लें। मेरी प्रीवियस वीडियो में आपको साइमल्टेनियस के दोनों मेथड मिल जाएंगे, एलिमिनेशन भी और सब्स्टिट्यूशन भी, दोनों मेथड मिल जाएंगे। यहाँ अब जो हम अलजबरा का लास्ट करेंगे तो हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस की बहुत कम आती है, लेकिन ये कि वो हमारे कोर्स का हिस्सा है तो इसको हम एक दो क्वेश्चन हम इसके भी देखेंगे। अच्छा गाइज, ये तो हो गया पूरा अलजबरा ओ लेवल्स का, जो कि मुझे अब कवर्ड करना है। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट के विद इन 15 डेज़ में इतनी ज़्यादा वीडियोस इसके ऊपर आ जाएं कि ये पूरा टॉपिक जो है, ये वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये टॉपिक वेरी करता है और मुझे पता है कि जब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा और इस चीज़ की वीडियोस डालना शुरू करूँगा तो फिर ये टॉपिक बहुत वैरी करेगा, ये बहुत आगे तक जाएगा। मैंने स्टार्टिंग ही इसलिए छोटे मोटे टॉपिक से करी और अब आपकी वीडियोस थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा और उस टाइम को देने का मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा कि आज ये इंट्रोडक्शन ऑफ अलजबरा हो गया। अब जो पार्ट्स आएंगे, पार्ट 1, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी कर तो वो तमाम पार्ट्स की वीडियो जो हैं वो रिलेटेड टू अलजबरा आएगी, जिसमें हम इंशाल्लाह इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज तक का अलजबरा ओ लेवल का पूरा सॉल्व कर लेंगे। और उस पूरे अलजबरा से आपको एक तो फ़ायदा ज़रूर ये होगा कि हाँ, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो 5-6 क्वेश्चन आपके पेपर 1 के आराम से निकल जाएंगे। जो 2 मार्क्स के या 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो वो भी मैं साथ साथ बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है पेपर में। और ये वाला पोर्शन करने के बाद हम इंशाल्लाह पेपर 2 का हमारा 6-7 मार्क्स का 8 मार्क्स का भी बाज़ औक़ात क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग बड़ा क्वेश्चन होता है तो वो क्वेश्चन भी आता है। तो हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन का, एक क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा गाइस, इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई चीज़ स्किप हो गई हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर कोई ख़ास चीज़ आपको पढ़नी हो अलजबरा से रिलेटेड तो उसको भी कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, वो इसलिए कि ये तमाम चीज़ें जो आपको पढ़ाई जा रही हैं, ऑब्वियसली ये सिर्फ एक वीडियोज़ हैं। ये मेरा क्या कहना चाहिए कि एक बस एक एम है मेरा कि कुछ स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आते हैं और जिसके लिए वो जाते हैं ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं, बेसिकली ट्यूशन सेंटर्स जाते हैं और वहाँ से भी कुछ गेट करके नहीं ला रहे हैं। ट्यूशन सेंटर्स जाने से वहाँ पर भी वही स्कूल का इन्वायरमेंट है, वही बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को बिठाया हुआ है। इसीलिए मैंने ये यूट्यूब का चैनल जो है वो कोशिश कर रहा हूँ एक छोटी सी कि वो मैं यूट्यूब के चैनल के ज़रिए से अपने उन स्टूडेंट्स को, स्पेशली कुछ स्टूडेंट्स को मैं व्हाट्सएप पे भी कर सकता हूँ। अगर वो इंडिविजुअली चाहते हैं कि उन्हें कोई ख़ास टॉपिक दिया जाए तो वो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो वो टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट पार्ट में हम ऐड कर लेंगे। दूसरा ये हैगा कि बेल आइकन दबाइएगा, जिस हद तक हो सके सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने और फ्रेंड्स को ज़रूर इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। देखें, ये सदका जारिया है, इसमें किसी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ इल्म हासिल करना और इल्म फैलाना ये अल्लाह की तरफ से और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये छोटा सा काम है जिस काम को लेकर मैं चला हूँ। इंडिविजुअली 1-to-1 ट्यूशन्स बहुत सारी दी जा रही हैं, मैं भी दे रहा हूँ, मेरे बहुत सारे कोवर्कर्स, मेरे कोलीग्स जा रहे हैं, क्योंकि आई एम द प्रोवाइडर ऑफ ट्यूशन। तो ट्यूशन प्रोवाइडर होने की हैसियत से मैं बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन दे रहा हूँ, लेकिन इंडिविजुअली हर बच्चे को 1-to-1 ट्यूशन्स देना पॉसिबल नहीं होती है।
यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मैं बहुत तेज़ी से बहुत बड़े एरिया को कवर करते हुए बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी बातें जो उनके प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करके सिखा सकता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो की दूसरे पार्ट्स अब आपके पास आएगा, उसके बाद तीसरा पार्ट आएगा। इस तरह तमाम पार्ट्स में ये एक पूरी प्लेलिस्ट आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी, एक के बाद एक पार्ट आते रहेंगे। और